हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स पर इफ़ेक्ट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी शेप हम जो बनाते हैं उस पर हम चाहे ब्रश शेप हो, रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल टूल हो, सर्कल ऑब्जेक्ट हो, राउंडेड रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, इन सब पर हम अलग-अलग इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए इफ़ेक्ट मेनू यूज़ किया जाएगा। इफ़ेक्ट मेनू में हम सीधा पहले आते हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। इसमें और आपको डिस्टॉर्शन के पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन के, रफ एंड ट्रांसफॉर्म, वे की अलग-अलग वेरिएशंस मिलेंगे डिस्टॉर्शन के। तो यहाँ से हम इफ़ेक्ट मेनू से हम इन पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस रेक्टेंगल को जैसे मैंने बनाया है, इसमें क्या मैं इफ़ेक्ट दे सकता हूँ? इफ़ेक्ट टूल की हेल्प से, इफ़ेक्ट कमांड की हेल्प से आउटलाइन विड्थ थोड़ी कंट्रोल कर लेता हूँ इस तरह से। इफ़ेक्ट एंड डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करेंगे फ्री डिस्टॉर्शन। तो फ्री डिस्टॉर्शन में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें प्रीव्यू में हमें दिखा रहा होगा कि आप किस तरह से फ्रीक्वेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को। तो हमने जैसे रेक्टेंगल बेसिक शेप लिया है तो उसमें ये मैंने कुछ इस तरह से फ्री डिस्टॉर्शन किया, इनके एजेस को कुछ लेकर ऐसे ये डिस्टॉर्शन किया है। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये एक शेप लेता हूँ, ये डिस्टॉर्शन किया, ओके कर देंगे तो ये रेक्टेंगल ऐसा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ये देखिए। अब हम इसमें जो हमारा जो रोटेशन का है, ऑल्ट के साथ में डुप्लीकेट एंड रिपीट करते हुए क्लॉकवाइज़ अगर हमें कोई पर्टिकुलर डिग्री में कॉपी करते हुए, कंट्रोल डी करते हुए कोई शेप बनाना हो तो ये देखिए, ये इस तरह से हम शेप कुछ भी डुप्लीकेट एंड रिपीट करके बना सकते हैं। तो ये इसका रोल है। और भी है जैसे यहाँ पे अगर हमने पॉलीगॉन लिया है, पॉलीगॉन में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन में फ्री डिस्टॉर्शन क्या रोल है? ऐसे इनके कॉर्नर्स को 4 कॉर्नर जो प्रीव्यू कर रहा है, इन 4 कॉर्नर की हेल्प से फ्रीक्वेंटली ऐसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक पर्सपेक्टिव करना हो, तो हम इसको कुछ ऐसे शो करा सकते हैं, लाइक दिस। तो ये इफ़ेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में फ्री डिस्टॉर्शन का रोल है। ठीक इसी तरह से पुकर एंड ब्लोट। पुकर एंड ब्लोट के लिए भी मैं यही पॉलीगॉन यूज़ करता हूँ। मैं स्टार में भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। हम टेक्स्ट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलग-अलग मैं स्टार बना लेता हूँ, ऐसे। देखिए एक में रेडियस बहुत कम है, एक में रेडियस बहुत ज़्यादा है। हम चेंज करना चाहें, डबल क्लिक करके सॉरी टूल लेने के बाद में यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बता रहा है, एक में 0.6 जो सेकंड वाला जो रेडियस है बहुत कम है, इसको हम उसका हाफ कर सकते हैं। नंबर ऑफ एजेस 8, ये कुछ इस तरह से स्टार बन जाएगा। जैसे अब हम इसमें पुकर एंड ब्लोट का मतलब होता है पुश एंड पुल, अंदर की तरफ खींचना या बाहर की तरफ फुलाना। तो इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पुकर एंड ब्लोट। तो पुकर एंड ब्लोट की हेल्प से हम इसको अब जैसे ब्लॉट की तरफ जाएँगे तो ये राउंडेड शेप में इसको फुला देगा ऐसे। और जितना ले सकते हो, अगर एज पॉलीगॉन के 8 हैं तो ये 8 एज के हिसाब से, 6 एज है तो 6 एज के हिसाब से ऐसे ब्लोट करेगा। अगर हम इसको स्पार्कलिंग स्टार की तरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे, और जितना लेना है ऐसे। स्प्लैश इफ़ेक्ट, स्पार्किंग इफ़ेक्ट दिखाना हो, तो वहाँ हम ये इसकी हेल्प से, पुकर एंड ब्लोट की हेल्प से, इस इफ़ेक्ट की हेल्प से इसको हम बना सकते हैं। छोटा-बड़ा करना है, बिल्कुल छोटा कर दीजिए। आउटलाइन नन करनी है, तो आउटलाइन नन कर दीजिए। ओनली फिल शो करना है, फिल में भी अगर आपको कुछ इस तरह से स्टार-स्टार के बनाने हैं, ऑल्ट के साथ मल्टीपल पोज़ीशंस पर इसको आप डुप्लिकेट कीजिए, इस तरह से आप डुप्लिकेटिंग करके स्पार्कल इफ़ेक्ट शो करा सकते हैं। ठीक है? तो ये था पुकर एंड ब्लोट का रोल। अब जैसे ये बना रहा है, हमने स्पार्कलिंग बना दिया, इसमें अभी भी हमको ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है पॉलीगॉन की। तो इसको कन्वर्ट करना हो, तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, एक्सपैंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएँगे, एक्सपैंड अपीयरेंस, जो इसका अपीयरेंस पॉलीगॉन दिखा रहा है, स्टार है जबकि एक स्पार्कलिंग स्टार बना रखा है, इसकी अपीयरेंस को हम नॉर्मल कर सकते हैं स्पार्कलिंग स्टार की तरह। अब इसमें कोई चेंजेज़ नहीं होगा, चेंजेज़ इन द सेंस कि जो हमने स्पार्कलिंग का जो पुकर एंड ब्लोट दिया है, वो चेंजेज़ नहीं होंगे, लेकिन इस पर एक नया पकड़ एंड ब्लॉट इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। ये देखिए, अब और मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो इस पर भी हम और कर सकते हैं, या ब्लॉट इफेक्ट डाल करके इसको कुछ ऐसा शेप दे सकते हैं, ये देखिए। तो ये इसका इफेक्ट है पुकर एंड ब्लॉट का। अगर हम स्टार पे लगा कर देखते हैं, डिस्टॉर्ट, पुकर एंड ब्लॉट, ऐसे।
तो ये एक अलग शेप का ये फ्लावर टाइप आइकन आ जाएगा, इसका डिस्प्ले होने लग जाएगा। इसमें भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड अपीयरेंस का मतलब होता है कि जो अपीयरेंस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल है उसको भी दिखाता है और उस पर जो इफेक्ट अप्लाई किया है उसे भी शो करता है। तो वो अपीयरेंस को चेंज करना हो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में तो हम यहाँ से उसका जो मेन अपीयरेंस है वो हट जाएगा और नॉर्मल अपीयरेंस में आ जाएगा, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस में अब इस पर हम एक नया इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में पकड़ एंड ब्लोट का इफेक्ट। तो हमने अलग-अलग देखा, पॉलीगॉन पे लगाया है, स्टार पे लगाया है, सर्कल पे लगा के देखते हैं। सर्कल पे किस तरह से आता है, ये एलिप्स है। इस एलिप्स पर पकड़ एंड ब्लोट का क्या इफेक्ट होगा? ऑटोमेटिक ये खुद ही 4 एज बना करके उसको डिस्प्ले कर देगा। देखिए 4 एज का हमें स्पार्कलिंग अगर कुछ बनाना हो, ज़्यादा इसका करने पर ये ऐसा हो जाएगा। ये होता है पकड़ एंड ब्लोट का रोल। कलरिंग वगैरह करके बैकग्राउंड में हम जैसा भी चाहें शो कर सकते हैं। यहाँ से मैं आर्टबोर्ड को मैं बिल्कुल डार्क कलर का कलर प्रेज़ेंट करता हूँ। इसमें ग्रेडिएंट अप्लाई कर सकता हूँ। ग्रेडिएंट को रेडियल लेना है, रेडियल ले सकते हैं यहाँ पर और इनमें कलर्स चेंज करना हो, डार्कनेस लेवल पे जाना हो तो इसको हम कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से सबसे पीछे ले जाएँगे। ये जो हमने स्पार्कलिंग के जो पॉइंट्स बनाए हैं, इनको हम ऐसे व्हाइट कलर में प्रेज़ेंट कर सकते हैं। स्वैचेस से व्हाइट कलर ले लेता हूँ, व्हाइट कलर ये देखिए और अपीयरेंस सॉरी इसकी जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर के ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से और इनको मल्टीपल ऐसे आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करते जाइए, ये डुप्लीकेट कर देगा। देखिए, जो कलर के बनाए उनको हटा दीजिए। ऐसा हम कोई बैकग्राउंड बनाना चाहें, स्पार्कलिंग बैकग्राउंड बनाना चाहें, तो इसकी हेल्प से ये जो पकड़ एंड ब्लॉट है, इस टूल की हेल्प से हम बना सकते हैं उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर। ब्रश पर अगर हमें इफेक्ट अप्लाई करना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन में पकड़ एंड ब्लॉट अप्लाई करते हैं, ये ऐसा कर देगा। हर एक एज पर एक राउंडनेस ले आएगा या शार्पनेस ऐसी। तो ब्रश पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी हमने जो शेप बनाया है, उस शेप पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इस इफेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में पकड़ एंड ब्लोट का रोल है। नेक्स्ट है रफ एंड ब्रश। कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो उसको रफ करना हो, यहाँ से मैं इसमें रफ इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, रफनेस ये देखिए ऐसा पैच बना देगा। आप इसको डिज़ाइनिंग में एक बेस में कोई बेस ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उस पर ये दिखाना चाहते हैं, कोई नोटिस आपको दिखाना चाहते हो, तो ऐसे बैकग्राउंड में लेकर के आप इसको ऐसे प्रेज़ेंट कर सकते हो। ठीक है? तो ये था रफ करना, चाहे कोई भी हो। अगर लाइन है, ब्रश है, उस पर भी हम ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कितना रफनेस देना है उसकी शार्पनेस, डिटेलिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्मूथ करना है तो स्मूथ कर सकते हैं, ये देखिए स्मूथनेस में आ जाएगा। तो ये होता है इफ़ेक्ट का रोल। नेक्स्ट इसमें आते हैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इस सर्कल पर हम अप्लाई करते हैं, स्ट्रोक दिया हुआ है रेड कलर का और इफ़ेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म देखिए, अब इसको हम स्केल यहाँ पर कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, एंगल डिफाइन कर सकते हैं और नंबर ऑफ कॉपीज़ इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम मल्टीपल स्टेप्स एक साथ एक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने एक जो ऑब्जेक्ट बनाया 100% है इसको मुझे 50% 25% करना है हॉरिज़ॉन्टली वर्टिकली ओके। ये हो जाएगा इसकी मेन साइज़ से छोटी साइज़ में आ जाएगा। अब इसको मुझे मूव करना है अपर साइड में वर्टिकली मैं इसको कर देता हूँ 2 एमएम ओके। तो ये 2 एमएम नीचे की तरफ जा रहा है -5 कर देता हूँ, ऊपर की तरफ जाए। सेंटर पॉइंट जो थोड़ा ऊपर लेता हूँ -8 कर देता हूँ। तो ये सेंटर पॉइंट जो सर्कल का है इससे ऊपर चला जाएगा -10 कर देता हूँ इतना। और भी कर सकता हूँ -11 ओके। अब मैंने ये कर दिया है, एंगल दे देता हूँ हर सर्कल का एंगल जो है 30 डिग्री हो जाए ओके, ये 30 डिग्री पे हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म पैटर्न, इसमें अभी कोई पैटर्न नहीं डाला हमने। पैटर्न जब फिल करते हैं तो पैटर्न को भी ये छोटा-बड़ा करता है अकॉर्डिंग टू दिस एंड अभी टिक मार्क ऑफ है क्योंकि हमने कोई पैटर्न ऐड नहीं किया है। स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट जब छोटा करते हैं तो आउटलाइन भी छोटी हो, जो भी स्ट्रोक दे रखा है, इसमें जो इफेक्ट अप्लाई कर रखा है वो भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट साइज़ उसके प्रोपोर्शनेट छोटा हो, बड़ा हो, तो यहाँ से स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट मीन्स इसको अपोजिट करना है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अभी ये सब मैंने बंद कर रखे हैं। मुझे सेम साइज़ का चाहिए, मुझे स्ट्रोक चेंज नहीं करना है, स्ट्रोक सेम साइज़ का चाहिए, इफेक्ट है ही नहीं वैसे और हो तो भी हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक सेम चाहिए, हटा हटा देंगे इसको टिक मार्क और रैंडम
जो मर्जी है वैसा इसमें इन सभी में रैंडम इफेक्ट अप्लाई कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके इस एंकर पॉइंट से, यानी कि जो सर्कल अभी मैंने मूव किया है उस पोजीशन से ये नीचे की तरफ आ जाए। ये एंकर पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सर्कल के चारों तरफ मैं चाहता हूँ सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में रहे। नंबर ऑफ कॉपीज 15 कॉपीज चाहिए। ओके, प्रीव्यू। तो इस सर्कल की 15 कॉपी आ जाएगी और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस पोजीशन से आए ऐसे। नाउ प्रीव्यू। अब देखिए, ये 15 कॉपीज इस कॉर्नर से या इस कोने से, इस कोने से, जिस कोने से भी लेना चाहें, इसको हम चेंज कर सकते हैं कि अब इसको 50% कर दे, इसको 50% कर दे। 15 ऑब्जेक्ट, ये देखिए इस सेंटर पॉइंट से पहला आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। देखिए 50% से और छोटा होगा 50, फिर इससे और छोटा होगा 50, फिर इससे और छोटा होगा 50, ऐसे उस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हर बार इसका सेंटर पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गया। देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक ब्रश बना देता हूँ और उसको मैं डुप्लीकेट एंड रिपीट करके दिखाता हूँ। जैसे एक नई फाइल लेते हैं, क्रिएट ए न्यू फाइल, कंट्रोल एन, सेलेक्ट नहीं किया था। ओके, क्रिएट ए न्यू फाइल। इस तरह से हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। बेसिक से 2 शेप की हेल्प से मैं यहाँ से पाथफाइंडर हो चाहे ये हो, इंटरसेक्ट ये ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसको मैंने कलर देना है वाइट कलर, आउटलाइन नन, फिल। ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट करेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको प्रोपोर्शनेटली चारों फॉन्ट से छोटा करेंगे। वाइट कलर, ये एक मैंने शेप लिया है। ओके, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। क्या करना है, को 100% रखना है, लेकिन मूव करना है इसको। प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। वर्टिकली मूव करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना है, वर्टिकल मूव करना है, ऊपर की तरफ करना है। तो मैं इस जस्ट इसके जहाँ पर ये फिनिश हो रही है लाइन, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर। एंगल दे सकते हैं 45 डिग्री एंगल में। फ्रॉम इट्स पॉइंट, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, 15, 20, 10, जितना लेना चाहें उतनी कॉपी ले सकते। देखिए, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, वर्टिकली -18.344 mm पर मूव किया एक कॉपी को। हमने कितनी कॉपी की है, 10 कॉपी। अब यहाँ से ये नेक्स्ट, फिर यहाँ से नेक्स्ट, और हर बार इसका एंगल और वर्टिकल पोजीशन चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, नंबर ऑफ कॉपीज हमने 10 दिया है तो 10 कॉपीज 10वीं कॉपी जब इसी के ऊपर रिपीट हो जाएगी। देखिए, तो ऐसा हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से शेप बना सकते हैं। मैं इसका वर्टिकल पोजीशन चेंज कर देता हूँ, इधर की तरफ लेता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। जितना दूर ले जाऊँगा उतना ये इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये देखिए, डिग्री चेंज कर देता हूँ। हर ऑब्जेक्ट 20 डिग्री का होना चाहिए तो ये 20 डिग्री पे आएगा। हर ऑब्जेक्ट 65 डिग्री पे होना चाहिए तो 65 डिग्री, 90 डिग्री सीधा-सीधा, 45 डिग्री। ये देखिए, यहाँ से हम स्केल भी कर सकते हैं कि भई बड़ा बढ़ता जाए, 10% बढ़ता रहे। ये देखिए, 10% बढ़ जाएगा हॉरिज़ॉन्टली एंड वर्टिकली। नंबर ऑफ कॉपीज 5, 5 कॉपी ही चाहिए। तो ये इस ट्रांसफॉर्म टूल का रोल है इफेक्ट के थ्रू। इससे पहले जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था वो यहाँ से देखा था ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को, ये इफेक्ट के साथ में है। अब इसमें इसका मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट ये है और बाकी इसके डुप्लीकेट्स हैं। तो मैं मेन को बड़ा करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मेन साइज, जो भी हमने साइज ट्रांसफॉर्मेशन में परसेंटेज वाइज दे रखी है, 10% हर ऑब्जेक्ट बढ़ता रहेगा। इससे 10% ये बढ़ेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। देखिए, मूव भी इससे होगा, इसको सेलेक्ट करने पर कुछ नहीं होगा। देखिए, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ मूव हो रहा है, रीसाइज नहीं होगा। रीसाइज इसी से होगा। रोटेशन करना है तो यहाँ से रोटेट भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, ये देखिए, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ जाए। ये तो हमने मैन्युअली कर लिया। तो ये जो क्या है, ये बढ़ जाए इफेक्ट, तो इफेक्ट हमेशा अपीयरेंस पैनल में दिखाई देगा। जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स में हमने इफेक्ट्स लगा रखे हैं उन्हीं के अंदर एडिटिंग करनी हो, हम यहाँ से वापस लेंगे तो इस पर नया इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। हम चाहते हैं इसी इफेक्ट में चेंज हो, तो इसी इफेक्ट में चेंज के लिए जो इसका अपीयरेंस है, अपीयरेंस पैनल में जाएंगे और वहां पर ये जो दिखा रहा है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स,
इस ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स की हेल्प से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर में। तो अभी 5 दिया हुआ, इसको मैं 8 कर देता हूँ। ओके, ये देखिए 8 ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। 7 ऑब्जेक्ट का थोड़ा इसके पास में आएगा, ये देखिए। तो अब जो भी चेंजेस करने होंगे वो इसमें करने होंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये खुद ही इसके चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी इस इफेक्ट की वजह से। मैं चाहता हूँ ये सब इंडिविजुअल हो जाएँ, तो इंडिविजुअल करने के लिए ऑब्जेक्ट में एक्सपैंड अपीयरेंस, वही इसके अपीयरेंस चेंज कर देंगे, ये पूरा एक हो जाएगा। इसको अब हम अनग्रुप कर सकते हैं, ये सारे अनग्रुप हो सकते हैं। तो देखा हमने किस तरह से इस इफेक्ट टूल की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमने कैसे नया एक क्रिएट कर लिया, ग्राफिक हमने एक नया क्रिएट कर लिया। तो ये तरीका है इफेक्ट मेनू में ट्रांसफॉर्म एंड डिस्टॉर्ट को यूज़ करना। बाकी ट्वीकिंग है, ट्विस्ट है, ज़िगज़ैग है, एक-एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, इस रेक्टेंगल में मैं इसमें नया इफेक्ट जो है वो यूज़ करता हूँ। स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ जिससे हमें दिखाई दे एंड इफेक्ट में जाएँगे। ये भी हम अपीयरेंस में जाकर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट, ट्वीक। तो ये कुछ इस तरह से ट्विकिंग कर देगा हॉरिज़ॉन्टली, वर्टिकली, जैसा आपका ये देखिए इस तरह से शेप बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे ट्विक कर सकते हैं। इन एंड आउट पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स की हेल्प है, ये देखिए एंकर पॉइंट हटा देते हैं। इन एंकर पॉइंट कंट्रोलिंग हटा देते हैं, आउट हटा देते हैं, फ्री हैंड हो जाएगा। एब्सोल्यूट करना है, एब्सोल्यूट, तो ये जैसा आप चाहते हो वैसा यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो इस रेक्टेंगल को, ये देखिए। तो ये मैनुअल डिस्टॉर्शन हो गया, फ्री हैंड डिस्टॉर्शन हो गया इस तरह से। फिर है ट्विस्ट, इसी को अगर हम ट्विस्ट करना चाहते हैं, कितना डिग्री ट्विस्ट करना चाहते हैं, ऐसा एक फ्लाई आउट बनाना है हमें, लहराता हुआ कोई कपड़े का इफ़ेक्ट दिखाना है या फ्लैग का इफ़ेक्ट दिखाना है, तो वो हम यहाँ से ऐसे इस इफ़ेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्विस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसको वही ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी मेन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, कलर चेंज कर दें, कलर हम यहाँ से सॉरी यहाँ पे आउटलाइन ले रखा है, फिल कलर ऑप्शन यूज़ करेंगे और कलर डाल देंगे। इसको अगर हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और इस डुप्लीकेट में हम एक शैडो इफ़ेक्ट दिखाना चाहें, तो ऐसे शैडो इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं। ये देखिए, तो ये शैडो हमने बनाया, इसको ग्रुप कर दिया, ओके, चेंज कर दिया, ये होता है इसका रोल। नेक्स्ट है, इसको पॉलीगॉन में यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ज़िगज़ैग। इसके एजेस को ज़िगज़ैग कर देगा। कितने एमएम लेना है, उतना एमएम आप यहाँ से, और इनका रेडियस कितने देने हैं, उतने रेडियस यहाँ से बढ़ा सकते हो। स्मूथ करना है कॉर्नर्स को, ऐसे स्मूथ कर सकते हो। ये देखिए, तो ये होता है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ज़िगज़ैग का रोल। तो हमने देखा किस तरह से हमने फ्री डिस्टॉर्शन किया, पोकर एंड ब्लोट किया, रोटेशन किया। ये सारे इफ़ेक्ट हम काम में ले सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट में। अब आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ये बनाया, ये भी हो सकता है, इस तरह से फ्री हैंड सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ब्रश भी हो सकते हैं। इन सब पर हम ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है रोल डिस्टॉर्शन ट्रांसफॉर्मेशन के। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।